गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 34 पे चल रहा है। प्रभु कहते हैं, अर्जुन, लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्जुन, तू ऐसा समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरी वाहवाही करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो अर्जुन कितना अच्छा है, भाग गया, युद्ध नहीं किया। नहीं होगा ऐसा, पाप लगेगा तुझे। जो 33वें श्लोक में कहा प्रभु ने, 34वें श्लोक में प्रभु उसी बात को आगे कहते हैं। तेरी अपकीर्ति लंबे समय तक लोग याद करते रहेंगे, गान करते रहेंगे। देखिए अर्जुन था, इतना अच्छा मौका मिला था उसको, उसके पास धर्म की रक्षा के लिए उसके पास शक्ति थी। सबसे बड़ी बात, उसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा सहयोगी था, फिर भी वो कायरों की तरह भाग गया। दुर्बल कायर अपना कर्तव्य से चूक गया। अर्जुन, ऐसा लोग लंबे समय तक आते रहेंगे। ये यशस्वी ही टिकती है मनुष्य की। ये पंच महाभूत का शरीर नहीं टिकता है। और ये यशस्वी चली जाए तो फिर ये शरीर जो है पंच महाभूत का टिके तो भी क्या करना है अर्जुन। एक समय था जब आप रास्ते से निकलते थे, बाजार में से निकलते थे, सब लोग साहब जी कह के सलाम ठोकते थे आपको। कितना बड़ा नाम था आपका, लोगों का पूरा विश्वास था आपके ऊपर, सम्मान था। आप बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसी प्रतिष्ठा हो और फिर सारी प्रतिष्ठा भूलकर कोई घृणित कार्य करने लग जाए, वही लोग जिनमें आपकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी वही पीछे से गालियां देने लगेंगे। और वक्त आएगा तो सामने भी गालियां देने लग जाएंगे। यह स्थिति आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मरण से भी बदतर स्थिति है अर्जुन। क्योंकि वो अंदर से तो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको अपना गिल्ट तो खाएगा अंदर से। समाज के सामने चाहे कितना भी बेशर्म होकर के, लज्जाहीन होकर के खड़ा रहे, लेकिन भीतर से तो उसको बाइट करेगा कि क्या मेरी स्थिति थी, कहाँ मैं आ गया। पहले क्या शान शौकत थी, सब मेरे साथ रहने में अपना सौभाग्य समझते थे और अब कोई देखता भी नहीं है। यह स्थिति मृत्यु से भी बदतर है अर्जुन। सब लोग, भगवान ने यहाँ भूतानी का है, मनुष्यानी नहीं का है। यानी मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सब कोई तेरी अपकीर्ति कहेंगे। भूतानी, तेरी अपकीर्ति खत्म नहीं होगी, अनंत काल तक करते रहेंगे। ये मरण से भी बढ़कर है अर्जुन। क्योंकि मरण हो जाए तो बात पूरी हो जाती है, लेकिन अपकीर्ति के साथ तो जीना पड़ता है अर्जुन, अपकीर्ति के साथ जीना पड़ता है। 35 और 36 श्लोक में भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाया है। तो 35वें श्लोक इनका शाब्दिक अर्थ है 35 और 36 श्लोक का, दूसरे अध्याय का 35 और 36।
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुझे तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? अर्जुन तो ऐसा समझता है कि तुम बहुत बड़ा उपकार कर रहा है कौरवों के ऊपर, रण मैदान को छोड़कर जाने का। ऐसा नहीं होगा। लोग कहेंगे, बड़े बड़े महारथी योद्धा लोग, वो ऐसा कहेंगे कि अर्जुन तो डर के मारे रण मैदान छोड़कर के भाग गया, भय के कारण भाग गया। जो महारथी आज तेरा सम्मान करते हैं, तू उनके बीच में सम्मानीय व्यक्ति है, यही लोग तेरा अपमान करेंगे अर्जुन। तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, तेरा सम्मान चला जाएगा। तुझे सम्मानीय मानने वाले जो है वही लोग तुझे छोटा बना देंगे। उनके दिमाग में तेरी इंप्रेशन एकदम लो हो जाएगी, उनकी नजरों में तू गिर जाएगा। अब सम्मानीय लोग जो तेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो ही इस स्थिति में आ गए तो फिर वही बुराई करने लग गए। इस स्थिति में आ गए मतलब वही तेरी बुराई करने लग जाएंगे, तो फिर जो तेरे शत्रु है उनकी तो बात ही क्या करें। तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तेरे बारे में न कहने जैसी बहुत सारी बातें कहेंगे तेरे बारे में। और अर्जुन, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट चला जाए तो उससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है संस्कारी व्यक्ति के लिए। इसलिए कुछ भी हो, अपना रिस्पेक्ट बनाए रखना, जीवन में प्रामाणिकता जरूर रखना, किसी का भी शोषण मत करना। रिस्पेक्ट यदि बना रहेगा, आज संपत्ति है, कल नहीं है, परसों फिर वापस आ जाएगी। ये तो धूप छांव की तरह है। सम्मान यदि आपका बना रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। समाज में हम रहते हैं, कोई भी बात ऐसी न हो, पैसे के लेन देन में, सोशल व्यवहार में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी रिस्पेक्ट बना के रखना है। सम्मान है तो सब कुछ है। रिस्पेक्ट एक बार खो दिया, भरोसा एक बार खो दिया, लोगों का फिर लाखों करोड़ों आपके पास हो, क्या फायदा उसका? सम्मान ही नहीं है। रिस्पेक्ट होना बहुत आवश्यक है। यही बात प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध न करने से तुझे सभी प्रकार का नुकसान है। तेरी निंदा होगी, लोग तेरे बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, और तेरे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, जिसने समाज में इतना सम्मान पाया है, तेरे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग तेरी निंदा करेंगे, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? आगे 37वां श्लोक लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये दूसरा श्लोक और अगला 38वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, मतलब 37 और 38, कि इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, करेज, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं प्रभु। और जिस रूप में आप इस श्लोक का अर्थ करना चाहो करना, हम दोनों अर्थ में इसका चिंतन करेंगे। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों के संदर्भ में चिंतन करते हैं। बहुत बड़ी हिम्मत देता है ये श्लोक हमें। अर्जुन, खड़ा हो जा, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा,
डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो जा, अपना गोल सेट कर। कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय कर। किसी भी कार्य में सफलता के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात होती है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्धारण। जब तक निश्चय नहीं होता तब तक प्रवृत्ति होती ही नहीं है। आज इस पर चिंतन करना है। अधिकतर लोग करना तो सब चाहते हैं, सफलता सभी को चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। क्यों? उसका कारण है उसके पास निश्चय नहीं होता है। सफलता की इच्छा होना एक बात है और सफलता का निश्चय होना दूसरी बात है। सुखी होने की इच्छा होना एक बात है, सब चाहते हैं, सबकी तमन्ना है सुखी होने की, सब इच्छा रखते हैं, लेकिन आपने सुखी होने का निश्चय किया है, डिटरमाइन है, ये बिल्कुल अलग बात है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन निश्चय कर, तेरी इच्छा तो थी इसलिए तू रण मैदान में आकर खड़ा हुआ है, इच्छा तो थी इसलिए तो तू मेरे पास रथ में बैठा है, इच्छा तो थी इसलिए तूने शंखनाद किया है अर्जुन, लेकिन निश्चय नहीं था, इसलिए तेरी इच्छा हिल गई। तू भागने की बात कर रहा है, अंतिम क्षण पर तू इसको स्केपिस्ट बन रहा है, भगोड़ा बन रहा है, क्योंकि इच्छा थी लेकिन निश्चय नहीं था। डिजायर एंड कमिटमेंट, डिजायर एंड डिटर्मिनेशन, जब तक हम इन दोनों का फर्क नहीं जानेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए केवल डिजायर यानी इच्छा पर्याप्त नहीं है, डिटर्मिनेशन जरूरी है, निश्चय होना जरूरी है। निश्चय करेंगे तो आप सब कुछ देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, हर बात का पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, हर उस पर विचार करोगे। तुम यदि युद्ध में यदि व्यक्ति जाए तो उसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है? ओबियसली उस व्यक्ति की मृत्यु, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने उसकी बात सबसे पहले की, मृत्यु की बात सबसे पहले की अर्जुन से, कि अर्जुन बुरे से बुरा यदि तेरी मृत्यु भी हो जाए रण मैदान में इस धर्म युद्ध में लड़ते हुए, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है? ओबियसली विजय मिले। दूसरी स्थिति बताई, तुझे इस पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा। भोक्ष्य से का अर्थ है यहां केवल एंजॉय करने के लिए नहीं है, मेटीरियल प्लेजर के लिए नहीं आया है। भोक्ष्य से यानी भौतिक सुख के लिए नहीं है। तो तुम्हारा क्षत्रिय के रूप में जो कर्तव्य है, प्रजा की सेवा करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा का विकास करना, प्रजा की उन्नति करना, वो करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने का मौका मिलेगा अर्जुन, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दृष्ट और अदृष्ट दोनों स्थिति में युद्ध छोड़ना अकल्याणकारी होगा। दृष्ट और अदृष्ट दोनों स्थिति में तेरे लिए अकल्याणकारी है युद्ध छोड़ना। लोग निंदा करेंगे वो तो है ही, लेकिन परलोक में भी तुम्हारा अकल्याण है। दृष्ट जो सामने दिखाई पड़ता है यानी लोग निंदा करेंगे, और अदृष्ट जो रिजल्ट बाद में आएगा वो यानी परलोक में भी तुम्हारा अकल्याण होगा। युद्ध छोड़ना दोनों दृष्टि में तेरी भलाई नहीं है। दृष्टि और अदृष्टि दोनों दृष्टि में भलाई नहीं है तेरा। और युद्ध करना दृष्ट और अदृष्ट दोनों तरह से कल्याणकारी है। इसलिए भगवान ने कहा कि मर भी जाओगे तो अच्छा होगा,
क्योंकि युद्ध में भाग लिया है तो स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें, सामान्य करें, साधारण करें। मॉडर्न टाइम्स के लिए, हमारे जीवन के लिए इसमें क्या समझना है? अर्जुन के लिए तो बात सही है, चलो युद्ध का संदेश है, सामने युद्ध है, विपक्ष खड़ा है। आज 5300 वर्ष के बाद हमसे यदि पूछा जाए कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं, हमारे लिए तो कोई मरने मारने की बातें ही नहीं है, हमारे लिए क्या है इसमें? भगवान कहते हैं अर्जुन, और अर्जुन के निमित्त से हम सबसे कहते हैं कि धर्म के अनुसार यदि हम आचरण करें, हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करें, हमारा कर्तव्य ठीक से पालन करें, तो वो कर्तव्य पालन स्वयं एक तपस्या बन जाता है। सक्सेस और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं हम, अपने आधुनिक जीवन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे जीवन को स्पर्श करने की बात कर रहे हैं। आपने कोई लक्ष्य निर्धारण किया, गोल सेट किया, निश्चय किया, उसको अगर प्राप्त करना है तो जो आपका कर्तव्य है, जो धर्म है, वो निभाना है। उसमें समस्या आएगी, मुसीबतें आएगी, प्रतिकूलताएं भी आएगी, एडवर्सिटीज आएगी, तो क्या उसे छोड़कर भाग जाओगे? नहीं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप अपना कर्तव्य निभाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस मार्ग पर चलते हुए जो प्रतिकूलताएं आए, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सभी प्रकार की समस्याएं आएगी। बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कभी कभी टीम में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, कभी पैसे की दिक्कतें आएगी, लिक्विडिटी, सब प्रकार की दिक्कतें आएगी। वो समस्या आई तो क्या आप छोड़कर भाग गए? चलो छोड़ो, नहीं करना यह प्रोजेक्ट, शुरू तो किया था, लेकिन अब भगवान की मर्जी, ऐसा कहकर आप छोड़ नहीं सकते, डटे रहना पड़ता है। और उस समय जो कष्ट पड़ता है, हाँ मुसीबत होती है, मन पर चिंता, स्ट्रेस बना रहता है, शरीर से ज्यादा मेहनत देनी पड़ती है, कई चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, सोशल लाइफ से थोड़ा दूर भी हो सकते हो, आप कट सकते हो सोशल लाइफ से, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दूसरों को आप समय नहीं दे सकते। ये सारी बातें आपकी तपस्या का अंग बन जाती है। यही तपस्या अंत में सफलता रूपी स्वर्ग को प्राप्त कराती है। आप सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। याद रखना है, कभी भी सफलता चांदी की थाली में परोस के नहीं आती है, दिखाई पड़ती है लोगों को कि अरे वो तो नसीब वाला है, ऐसे नहीं आती है। उसके लिए कष्ट उठाए हैं उसने, मेहनत की है उसने, पसीना बहाया है, फिर जब सफलता मिलती है, सुख मिलता है, वो स्वर्ग का अनुभव कराता है अर्जुन। दूसरी एक बात, धर्म के मार्ग पर रहकर धर्म का आचरण करते हुए जो सफलता मिलती है, तो उस सफलता से व्यक्ति और धर्म कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा डटे रहो। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में बाण सैया पर भीष्म पितामह थे और उपदेश ग्रहण करने के लिए युधिष्ठिर और सब गए हैं, पांडव लोग। सुंदर पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है महाभारत का। भीष्म ने जो उपदेश किया युधिष्ठिर को और पांडवों को, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात भीष्म ने बताई है कि जीवन पवित्रता से जीना चाहिए, शुचिता से जीना चाहिए। और कई प्रकार की शुचिता है, जैसे स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, कपड़े धोओगे तो वो पवित्र हो जाते हैं,
मानसिक पवित्रता है, वाणी की पवित्रता है, ऐसे कई प्रकार की पवित्रता है। लेकिन भीष्म कहते हैं सभी प्रकार की जो सुचिता है, पवित्रता है, उसमें सबसे परम सुचिता है अर्थ की सुचिता, अर्थात फाइनेंशियल प्योरिटी। व्यक्ति अपने आर्थिक व्यवहारों में बिल्कुल स्पष्ट रहे। धर्म का आचरण भी करना है तो ये धर्म की सामग्री में आर्थिक पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ का मतलब रिसोर्सेज है, संसाधन है। उसमें संपत्ति तो है ही, मनी तो है ही। जैसे अनीति से, अधर्म से, अन्याय से, चोरी चकोरी से करके आपने पैसा कमाया, उसमें से थोड़ा सा मंदिर में डोनेट कर दिया, दान कर दिया, शास्त्र क्या कहते हैं वो बाद में सोचेंगे। आप स्वयं, आपका कॉन्शियस क्या कहता है, आपकी चेतना क्या कहती है। विशेषकर यंग जनरेशन से पूछा जाए तो क्या यह उचित है, न्यायपूर्ण है? आप कहोगे नहीं। अधर्म से, अनीति से पैसा कमाया और कुछ थोड़ा सा डोनेट कर दिया, लोगों से तालियां बजवा ली, फोटो निकाल ली, तो प्रभु खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको क्लीन सर्टिफिकेट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उसने जो संपत्ति कमाई है वो माध्यम गलत है। अर्थ की सुचिता नहीं है वहां पर। वो दूसरा व्यक्ति जिसने प्रामाणिकता से काम किया, आर्थिक व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट है, न किसी का कर्जा है उसके ऊपर, न किसी का कोई शोषण किया उसने कभी, न किसी को का अनुचित लाभ उठाया, बहुत प्रामाणिकता से किया सब कुछ, वो आदमी छोटा सा डोनेट भी करेगा तो भी हम कहेंगे सही है भैया, उसने बड़ी मेहनत से कमाया है। आप उसका गौरव करोगे क्योंकि आपको पता है वो प्रामाणिक का व्यक्ति है। भीष्म कहते हैं अर्थ की सुचिता जरूरी है। एक दूसरे दृष्टांत से थोड़ा सा और समझते हैं इसको। केवल पैसे तक लिमिट मत रखना। रिसोर्सेज यानी संसाधन। यज्ञ कर रहे हैं आप, हवन कर रहे हैं, हवन के लिए तिल चाहिए। अब वो तिल यदि समझो सड़े हुए हैं तो हवन सामग्री में कीड़े पड़े हैं, या फिर जो हवन की लकड़ी काष्ठ आप हवन में डालते हैं उसमें कीड़े हैं। आपको पता चल गया कि ये काष्ठ तो सड़ा हुआ है, ये लकड़ी तो सड़ी हुई है, तो हवन में डालोगे। और यदि आपने हवन में डाला, वो कीड़े मरे, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जो उसका साधन था, रिसोर्स था, वो गलत था। अर्थ की सुचिता बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह कर्म जब करते हैं तो उसके उचित अनुचित का ख्याल रखना जरूरी है। धर्म कार्य करते हैं उस समय भी जो होता है वो बिल्कुल धार्मिक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये सारी बातें लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। भगवान के लिए पुष्प की माला बनाएंगे, वो फूल पवित्र होने चाहिए, फूल गंदे नहीं होने चाहिए। और जो निवेद्य है शुद्ध घी का हो, घर में बना हुआ हो या दुकान से भी लाए हो, तो पवित्र होनी चाहिए। अगर उस दुकान पर नॉनवेज भी साथ में बिकता है तो वहाँ से नहीं लेना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जब आचरण करने की बात आती है तो लोग पता नहीं क्यों लापरवाही करने लगते हैं। अर्जुन, धर्म के मार्ग पर रह करके स्पष्ट रूप से जो तुझे लगता है कि तुझे दोष होगा, नहीं होगा तुझे दोष, क्योंकि तुम धर्म का आचरण कर रहे हो और पवित्र रूप से कर रहे हो। इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग किसे कहते हैं? हमने बस केवल स्वर्ग के संदर्भ में ऐसी धारणाएं रखते हैं कि बड़े बड़े मकान है, अप्सराएं नृत्य करती है, अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। लेकिन संस्कृत में स्वर्ग का अर्थ है स्व है गय, गय का अर्थ है गति। कर्म कांड के शास्त्रों में बड़ी सुंदर व्याख्या बताई है। स्वर्ग के 3 लक्षण बताए हैं।
जहां कभी भी दुख नहीं आता, कहीं भी दुख की वहां संभावना ही नहीं है, ये स्वर्ग का पहला लक्षण है। हमने पुराणों में स्वर्ग के रूप में अमरापुरी हमने सुना है, इंद्र की राजधानी, तो वहां तो स्वयं देवताओं को दुख आते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है, हमने सुनी है, बलि जब स्वर्ग पर आक्रमण करता है, और भी कई प्रसंग है लेकिन ये प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। बलि जब आक्रमण करता है तो स्वर्ग के देवताओं को, इंद्र को, देवों को, राजाओं को भी सब छोड़कर गुप्त भेष में भागना पड़ता है, जंगलों में छिपकर रहना पड़ता है। और बाद में जब कश्यप ऋषि के प्रभाव से वामन जी प्रकट होते हैं, वामन जी भिक्षा लेने के लिए बलि राजा के द्वार पर जाते हैं और 3 चरण पृथ्वी में सारी संपत्ति वापस लेते हैं, तब देवता प्रकट होते हैं। तो देवताओं को भी समस्या होती है। ये पुराणों में हम स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो वो है जहां पर दुख आए ही नहीं। तो वो क्या है? जहां पर कोई असुर दैत्य कभी कब्जा न कर पाए, वो स्वर्ग कौन सा है? वो वास्तविक स्वर्ग का अर्थ है, वो वास्तविक स्वर्ग का अर्थ ही है आत्मा में जाना है। उस स्व का अर्थ है आत्मा में जाना है, आत्मा को पहचानना है। आत्मा यानी अपने खुद के स्वरूप को पहचानना है, उसमें जाना है। वो क्या है? वो आनंद है, सुख है। तो दुख आएगा, दुख तो सुख की आस्था बनी रहेगी। वो तो बच्चे खेलते हैं पार्क में, लकड़े के एक कोने पर बैठकर, फट्टे पर बैठकर, ऊपर नीचे वो बच्चे होते रहते हैं। फट्टा नीचे आता है तो एक बच्चा ऊपर चला जाता है, फट्टा ऊपर जाता है तो एक बच्चा नीचे आ जाता है। वैसे ही सुख दुख तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आनंद की स्थिति जब आई, वो भीतर ही आती है। स्व यानी भीतर जाना, आत्मा में जाना। और जिसने एक बार वो आत्म सुख पाया, उस आनंद की अनुभूति की, उसे फिर कभी दुख नहीं होता है। दुख भी जैसे आए और चला जाए। कैसे? जैसे बादल आते हैं और बिखर जाते हैं, या तो बरस जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है। ऐसे स्व का अनुभव जिसने किया, आत्म आनंद का अनुभव जिसने किया, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, लेकिन वो आनंद में रहता है। ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है, बाकी का चित्र कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।